दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज दिल बहुत ही ज़्यादा दुखा हुआ है। आप यकीन करें, बहुत ही रंजो गम के साथ, निहायत ही अफसोस के साथ इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया है जिससे सुनकर रूह कांप गई है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। नाज़रीन किराम, आज 11 अक्टूबर 2025 बरोज़ सनीचर मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में मौलाना की बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। इत्तिला मिलने पर पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंची, जाए वक़ूआ का मुआयना किया, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। इस कत्ल की इत्तिला मिलते ही पुलिस सुपरिटेंडेंट और कई दिगर पुलिस अफसरान जाए वक़ूआ पर पहुँचे। पुलिस सुपरिटेंडेंट सूरज कुमार राय ने बताया कि मौलाना इब्राहिम, जो असल में मुजफ्फरनगर ज़िले के रहने वाले हैं, वो कंगोली गांव की मस्जिद में इमामत करते थे। वो अपनी बीवी, जिनकी उम्र 32 साल, और बेटी सूफिया, जिनकी उम्र 5 साल, और सुमैया, जिनकी उम्र 3 साल थी, उनके साथ मस्जिद के ऊपर एक मकान में रहते थे। अहले खाना ने इंकिशाफ किया कि मौलाना जुमा के रोज़ अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की तरफ से मुनअक़िदा प्रोग्राम में शिरकत के लिए देवबंद गए थे। उनकी बीवी और 2 बेटियां घर में अकेली थी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इमाम साहब के पास पढ़ने वाले 2 लड़कों ने उनकी अहलिया और उनके 2 बेटियों को मार मार कर हलाक कर दिया। उनको मौत की नींद सुला दिया गया। अल्लाह खैर फरमाए। सुनिए पूरा मामला पुलिस अफसर के ज़बान। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, CO बड़ौत, एडिशनल SP मेरे और स्वयं DIG महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और DNA साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, SOG सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, देश में आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फ़रमाए और मुतअल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए और हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम और दायम फ़रमाए। दोस्तों, आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।